इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कौशिक, रोडीज और बिग बॉस विनर। दिल्ली का प्रतिबिंब द्वारा आयोजित शहीद भगत सिंह अवार्ड जो होने जा रहा है 18 मार्च को रेडिसन ब्लू द्वारका में। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, मिलते हैं 18 मार्च 2023 रेडिसन ब्लू द्वारका। थैंक यू। घर के गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर दिल्ली के मलकागंज वार्ड में कांग्रेस पार्टी द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता शामिल रही। धरना प्रदर्शन का आयोजन मलकागंज वार्ड के अध्यक्ष नेत्रपाल आर्या द्वारा किया गया। इसमें पूर्ण सहयोग कैलाश प्रधान एवं अन्य साथियों ने दिया। इस प्रदर्शन को लेकर हमारी बात प्रदर्शनकारियों एवं वरिष्ठ नेताओं से हुई, उनका कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा नॉर्थ दिल्ली फेडरेशन के चेयरमैन अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक भसीन जी से क्यों आए और दो शब्द कहें। अशोक भसीन जी। उपस्थित मंच पर बैठे आरडब्ल्यू और अन्य साहबान, आज का ये धरना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मलकागंज की ओर से जिला करावल नगर के नेतृत्व में 130 करोड़ दिल्ली 130 करोड़ नागरिकों के मुंह पर ₹100 का गैस सिलेंडर आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपकी रसोई के अंदर बच्चों को दूध, रोटी और सब्जी भरपूर मिल सके, ना कि सरकार को टैक्स के रूप में वो पैसा मिले जो कि अमीरों को लोन में देने के लिए, माफ करने के लिए आवश्यकता है। आज मैं और इस धरने का क्या उद्देश्य है? इस धरने का सबसे पहले तो उद्देश्य ये था कि जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलके आम आदमी की जनमानस की जो लूट खसोट की है, आर्थिक जो उन पर प्रहार किया है, जो चूल्हे पे प्रहार हुआ है, उनके हर तरह की नीतियों का जो हम विरोध करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा दायित्व रहा है कि जो भी कोई जन विरोधी नीति सरकार ने बनाई है उसके खिलाफ सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही खड़ी हुई है। पहले भी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी ही थी जो देश को आज़ाद कराने के लिए, बलिदान देने के लिए खड़ी हुई थी। और आज की स्थिति में भी जिस समय कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसे आताताई और जितने ये सरकार जो है दमनकारी नीतियों से आर्थिक मार जो प्रहार जो किया है आम जनमानस के ऊपर, ये दूध के रेट बढ़ाए, अभी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए, उसी के विरोध में आज हमने मलकागंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपने जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी, अपनी महिला जिला अध्यक्ष प्रिया जैन जी के नेतृत्व में और अपने यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो हमारे कैलाश प्रधान जी, छोटेलाल प्रजापति जी, धर्म सिंह जी और अशोक भसीन जी इत्यादि, महेंद्र जाटव जी और गिरिराज किशोर जी, दौलत राम जी और जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, लवली जी, टेंट वाले जी, विकास जैन जी इत्यादि, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के यहाँ पर कर्णधार हैं, उन्होंने सबने मिलकर एकजुट होकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, उन सब का विरोध किया है। हम मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द अपनी कीमतों को वापस ले और जनमानस को राहत दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। जब से ये मोदी जी की सरकार बनी है, डे बाय डे लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। सच्चाई ये है कि मोदी जी ने बहुत लुभावने वादे लोगों के साथ किए और जो चीज़ें सहज से कर सकते थे, सरकार ने उन चीज़ों को भी करने के बजाय कहीं ना कहीं लोगों को और प्रताड़ित किया है। उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन मलकागंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने रखा है
और इसके अंदर आज हम सिंबॉलिक रूप से हमने अभी गैस सिलेंडर के ऊपर एक माला इन्होंने पहना रखी है। वो माला इसलिए पहनाई है कि जिस तरह से उसका एक दाह संस्कार हुआ है सच्चाई में, वो लोगों की पहुंच से बाहर हो गया, लोग उसको खरीद नहीं सकते। जहां पे 5 किलो राशन मुफ्त देने की सरकार को मजबूरी है और सरकार की गलत नीतियों के कारण कहीं ना कहीं गरीबी देश में और बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में वो उन लोगों को 1100 रुपये के गैस के सिलेंडर के ऊपर अपना खाना पकाना पड़ेगा। क्या वो पका सकते हैं? उसी के विरोध में प्रदर्शन रखा गया है कि सरकार ने जिस तरह से गैस के सिलेंडर को 400 रुपये से लेके 1100 रुपये तक पिछले 8 सालों में पहुंचा दिया है, उसका हम विरोध करते हैं। और सिर्फ गैस का सिलेंडर ही नहीं, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, तमाम दूसरी चीज़ें हैं, हर चीज़ कहीं ना कहीं लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। उसके विरोध में प्रदर्शन रखा गया है। जब 140 रुपये बैरल का कच्चा रेट था, उस वक्त हम 70 रुपये पेट्रोल बेचते थे और 50 रुपये डीजल बेचते थे और 400 रुपये का गैस का सिलेंडर था। आज एवरेज रेट जो है कच्चे तेल का 60 रुपये पर बैरल से नीचे के लगभग है, और उसके बावजूद सरकार ने जो है कम करने के बजाय कहीं ना कहीं लोगों की जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं। उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया, हम इसका विरोध करते हैं और आप जैसे मीडियाओं का आभार व्यक्त करते हैं कि आज मेन मीडिया जो है वो तो कहीं ना कहीं लोगों के इन मुद्दों को दिखाता नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग पत्रकार बधाई के पात्र हैं जो कम से कम लोगों के सच और दर्द को जो है कहीं ना कहीं अपने माध्यम से, अपने YouTube से या दूसरे साधनों से लोगों की बात को कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, आप इसको लोगों को लुभावना एक सपना दिखाने वाली बात है, धोखा देने वाली बात है। आपने कच्चा राशन दे दिया, उसे पकाएंगे कैसे? जिस प्रकार आपने एक महंगी गाड़ी दे दी, पर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी खड़ी रहेगी, ऐसी परिवार भी खड़ा ही रहेगा, भूखा ही रहेगा, उसे खाना नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसकी पहुंच से बाहर हो चुका है। आज सिलेंडर, जो सिलेंडर 400 रुपये का होता था, आज वो 1100 रुपये हो गया है। एक मतलब हद हो गई है मोदी सरकार के। ये प्रहार है एक गृहिणी के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर प्रहार है गरीबी का। तो इससे हमें निजात दिलाने के लिए हमें संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है और करते रहेंगे, और इसको उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प लिया है। धन्यवाद। कहाँ जा रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 70 साल में कांग्रेस पार्टी का राज था और 70 साल के अंदर इन्होंने अपने जो इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी महंगाई अब हो रही है। अब नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर खड़ा होकर ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आपके सामने आ रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, 50 रुपये हर जो है 3 महीने बाद बढ़ा देते हैं। दूध के रेट आप देखिए, दूध को 8 बार इन्होंने दूध के रेट बढ़ा दिए इन्होंने। कौन सी? और इन्होंने जो लाल किले पर खड़ा होकर ये कहा था कि देश नहीं बेचने दूंगा, कसम है मुझे मिट्टी की। इन्होंने लाल किला बेचा, इन्होंने LIC बेची, इन्होंने बैंक बेचा, इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो बेच दी। और जो कर्जे में डूबे थे लोगों को इन्होंने जो है यहाँ से बेचो ज्ञान कर दिया। जैसे मालिया साहब गए, विजय मालिया साहब को इतना करोड़ रुपये लेकर वो भाग गए। इस तरह दूसरी पार्टी, एक सरकार दिल्ली, एक दिल्ली 3 सरकार और तीनों बेकार। जिस तरह MCD के अंदर आपने देखा, हाल के अंदर कितना हाल बुरा हुआ, सदन के अंदर सदन चलने नहीं दिया, मेयर बनने नहीं दिया। इससे भ्रष्टाचार इनके सबसे ज़्यादा उड़ाता है। जो केजरीवाल जी कहते थे ईमानदार पार्टी है, वो आपके सामने हिंदुस्तान सारा देख रहा है, दिल्ली देख रही है। और इन्होंने जो आज हमारे यहाँ पर, हमने घंटाघर चौक पर, हमने हमारे भारद्वाज जी अध्यक्ष है, ये हमारी बहन जी खड़ी हुई यहाँ पर, ये चुनाव भी लड़ी है अभी। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष करती हैं। हमारे भारद्वाज जी जो कल हमारे पार्लियामेंट के अंदर हम सबको लेके जाएंगे और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएंगे और प्रदर्शन करेंगे कि अपनी सिलेंडर की गैस को वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सवाल का जवाब चंद लाइनों से देना चाहूँगी कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। तो इस दौर के फरियादी जाएं तो जाए कहाँ, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। तो कुछ इस तरीके का ही हाल है आज दिल्ली में और देश में कि लगातार योजनाओं के नाम पे हमें लॉलीपॉप दिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है। और आप ये देखिए कि लगातार महिलाओं की रसोई के ऊपर प्रहार हो रहा है। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जो महिला मंत्री जो बैठी हैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप देश की उस कुर्सी के ऊपर आसीन है कि आप महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आपको हम लोगों ने चुन के बिठाया था, और आज वहाँ जा कर के आप लोगों ने किसके नाम की अपने मुँह के ऊपर टेप लगा ली। आज वो दिन स्मृति ईरानी जी का याद आता है कि मात्र चंद रुपए बढ़ने से उन्होंने सड़कों पर लेट लेट के इतना ड्रामा किया था। आज वो स्मृति ईरानी जी कहाँ गायब हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अब तो बाहर निकलो, कुछ तो बोलो। आज महिला अपने ऊपर
अपने परिवार के ऊपर कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त तो बात है बच्चों के पेट की। कहीं ना कहीं जब ये सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, राशन के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार बच्चों के पेट के ऊपर प्रहार हो रहा है और एक माँ इस प्रहार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये वक्त है कि चंडी रूप ले लेने का और हमें इंतज़ार है कि 2024 के चुनाव आएँ तो इन महिला मंत्रियों को, जिन्हें हमने चुन करके ये सोच करके कि ये हमारी लड़ाई लड़ेंगी, इन्हें सत्ता तक आसीन किया था, इन्हें वापस घुटने टिका देने का समय आ गया है।